सीटेट का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है, जिसको लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं कि वे सीटेट का एग्ज़ाम क्या पास कर पाएंगे या फिर पास नहीं कर पाएंगे। इसी चीज़ को लेकर के बहुत सारे परेशान हैं। तो मैं उनके लिए जो है कुछ टिप्स लेके आया हूं, कुछ शॉर्टकट टिप्स लेके आया हूं, जिन्हें आप फॉलो करेंगे तो ये 100% मैं श्योर हूं कि आप सीटेट का एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे। तो क्या है वो टिप्स जिन्हें आप याद करके या फिर जिन्हें आप समझ करके सीटेट का एग्ज़ाम पास कर लेंगे। क्योंकि अभी जो है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काम करने वाले हैं और जिन्हें पढ़ना अभी अच्छा नहीं लगता है या फिर ज़्यादा रटना अच्छा नहीं लगता है, ज़्यादा स्टडी करना अच्छा नहीं लगता है और वो सीटेट का फॉर्म फिलअप किए हैं। तो और उनके मन में कहीं ना कहीं ये डर बैठा हुआ है कि क्या मैं सीटेट का एग्ज़ाम पास कर पाऊंगा, क्या मुझे सीटेट में अच्छा मार्क्स आएगा, क्या हम सीटेट पास कर पाएंगे। तो उन लोगों के लिए कुछ टिप्स लेके आया हूं जो डरते हैं या जिनके मन में डर बैठा हुआ है। तो क्या है वो टिप्स, आइए स्टार्ट करते हैं। टिप्स नंबर 1, आपको बड़ा आंसर चुनना है। याद रहे कि वह आंसर पॉजिटिव हो। इसका क्या मतलब है, यानी आपको जो है कि एक मानिए कि एक क्वेश्चन आपके सामने में आ गया तो और आप उस क्वेश्चन में आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप वहां पर जो है कि पॉजिटिव आंसर को ही जो है कि आप टिक मारेंगे। अब पॉजिटिव आंसर क्या होता है, नेगेटिव आंसर क्या होता है, तो इसके लिए मैं पर्सनली वीडियो बना चुका हूं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाएं और वो वीडियो जरूर देखें। क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव से जो है कि 60-70 जो है कि सवाल पॉजिटिव और जो है कि नेगेटिव टैग वर्ड से ही आ जाते हैं। यानी आपको ये टैग जो है कि पॉजिटिव टैग और जो है कि नेगेटिव टैग आपको आना चाहिए, उसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा। ये टिप्स तो है, मैं बहुत शॉर्टकट बता रहा हूं, लेकिन आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा वो टैग्स कि वो टैग्स है क्या, पॉजिटिव टैग क्या है, नेगेटिव टैग क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा। इसके लिए मैं पर्सनली वीडियो बना चुका हूं, आप एक बार जा करके वहां पर जरूर जाएं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा आपको, आप जरूर देखें, आप जरूर उसे याद कर लें। तो नंबर 1 में है कि आपको जो है कि जो भी आपको जो सवाल दिए जाएंगे उन सवालों में आपको जो पॉजिटिव टैग वर्ड्स है उसी को आपको सेलेक्ट करनी है। सेकेंड नंबर जो मैं अभी बताया कि आपको पॉजिटिव टैग वर्ड्स और नेगेटिव टैग वर्ड्स को आपको याद रखनी है। ये मेरा जो कि सेकेंड टिप्स है, आपको इसे फॉलो करनी होगी। यानी आपको जो है कि आपका पॉजिटिव टैग वर्ड्स जो है और नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं, आपको इन्हें याद करना होगा, ठीक है। उसके बाद में टिप्स नंबर 3, बच्चे को सम्मान देना है। समझो कि बच्चा भगवान है। मतलब क्या है इसका, यानी इसी का आपको फॉलो करना है कि बच्चे को सम्मान देना है और जो है बच्चे को भगवान मानना है। इसका क्या मतलब हुआ, आइए समझते हैं। सवाल है आपके सामने में, एक बच्चा क्लासरूम में शोर मचा रहा है, तो आप उसको शिक्षक के नाते आप क्या करेंगे। आपको एक मानिए कि आपको एग्जाम में एक सवाल आ गया कि एक बच्चा क्लासरूम में शोर मचा रहा है, तो आप उसे टीचर होने के नाते आप क्या करेंगे। आपका 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है। मानिए ए, आप उसे दंडित करेंगे, बी, आप उसको क्लासरूम से बाहर करेंगे, सी, शोर मचाने का कारण जानेंगे, डी, उसके माता पिता को स्कूल में बुलाएंगे। तो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, तो आपको किसे सेलेक्ट करनी है। तो देखिए नंबर 1 में जो है आपका वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि आप जो है कि बच्चे को जो है आप दंडित नहीं कर सकते, ये आपका तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। बी ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आप बच्चे को क्लासरूम से बाहर नहीं कर सकते हैं। आपका जो है कि डी जो लास्ट ऑप्शन है, आप उसके माता पिता को स्कूल में भी नहीं बुला सकते, उसका क्या काम है। आपको सी में ऑप्शन जो सी है उसको जो है आपको टिक मारना होगा, यानी आप उसका शोर मचाने का कारण जानेंगे। बाकी तीनों जो ऑप्शन क्यों गलत हुआ, क्योंकि मैं अभी बताया कि बच्चे को जो भगवान का रूप मानना है और बच्चे को डांटना नहीं है, ठीक है। तो वही आपको बच्चे को सम्मान देना है, यानी उसको मार भी नहीं सकते सम्मान की वजह से, आप उसको क्लासरूम से बाहर भी नहीं कर सकते, उसके माता पिता को बुला भी नहीं सकते, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस तरीके से आपको समझना होगा, और जो है कि ऐसे इस तरीके से जो क्वेश्चन आएंगे तो इस तरीके से आपको समझ करके जो है कि आपको सही ऑप्शन में टिक लगानी है। टिप्स नंबर 4, आसान प्रश्नों को आप सबसे पहले हल करेंगे और जो मुश्किल प्रश्न है उसे आप जो है कि बाद में हल करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि आपको मानिए कि आपका जो है कि 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन में से आपको जो है कि 10 क्वेश्चन आ रहा है और बाकी 140 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, आप उसका आंसर नहीं जानते हैं। तो आप क्या करेंगे, आपको जो है कि 10 क्वेश्चन जो आ रहा है सबसे पहले आप उसी को हल करेंगे, क्योंकि आप ये सोचेंगे भाई हमको इसका आंसर तो पता है, हम पहले मुश्किल वाले का हल कर लेते हैं। उसके चलते आप अगर मुश्किल हल करने के लिए जाएंगे तो फिर क्या होगा कि आप वहां पर जो है कि उसको मुश्किल वाले को सोचते सोचते जो है कि आपका सर में दर्द हो जाएगा और आपको जो आ रहा था वो भी आप भूल जाएंगे। इसीलिए आपको जो है कि टिप्स नंबर 4 यही है कि आप जो है कि
जो सबसे पहले आपको जिसका आंसर पता है आप उसी का सबसे पहले जवाब दें, उसके बाद में ही आप जो है कि दूसरे का जो है कि जो मुश्किल है सवाल है उसको आप बाद में हल करेंगे। आइए जान लेते हैं टिप्स नंबर 5 को। टिप्स नंबर 5 क्या है? मानिए कि आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपका जो है कि और उसका नीचे में जो है कि आपका ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन ए, मानिए कि ऑप्शन ए में दिया हुआ पटना, ऑप्शन बी में दिया हुआ बिहार, ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ कटिहार और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है उपयुक्त सभी। तो आपको जो है कि उपयुक्त सभी को ही सेलेक्ट करना है, यानी जो है कि यानी इसका मतलब है कि आप तीनों सही है उस वाले ऑप्शन को सही करना है, या फिर आपको जो है कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी दिया हुआ या फिर लिखा हुआ रहता है ऑप्शन में ए बी दोनों सही है तो आपको ये बी में मार्क देना क्लिक। यानी ऐसे जो है कि सीटेट में ऐसे भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न देखे गए हैं जो कि ए बी दोनों यानी उपयुक्त सभी इस तरीके का ऑप्शन जो है कि सही हो जाते हैं। तो इस तरीके के सवाल को आप जो है कि टिक मारेंगे। ठीक है। नंबर 6 है कि प्रश्न को हल करने से पहले ये देखें कि कौन सा प्रश्न का विकल्प गलत होगा और कौन सा सही होगा। एक बात बता दें कि भाई मानिए कि एक सवाल आपको दिया हुआ, उस सवाल का जवाब आपको पता नहीं है, लेकिन आप तो दिमाग तो ये लगा सकते हैं ना कि भाई 4 ऑप्शन दिया हुआ है तो 4 में से कौन तो गलत हो सकता है, कौन तो सही हो सकता है, ये तो दिमाग लगा सकते हैं ना आप। तो जो गलत हो सकता है उसमें आप टिक ना लगाएं, अपने अंदाज अनुमान से। मानिए कि एक सवाल दिया हुआ, सवाल के नीचे में 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आप अनुमान लगाइए, दिमाग लगाइए, याद नहीं है उसके बावजूद भी आप दिमाग लगाइए कि भाई कौन तो नहीं हो सकता है। तो जो नहीं होगा उसको तो छोड़ दीजिए। यानी जैसे कि मानिए कि 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में तो 2 को तो सही होगा नहीं, तो 2 को जो है कि हटा दीजिए। अब 2 में दिमाग लगाइए, उन दोनों में से सही कौन सा हो जाएगा, जो सही होगा उसमें टिक लगा दीजिए आप। ठीक है। इस तरीके से जो कुछ टिप्स था जो मैं आप लोगों को शेयर करना मुनासिब समझाऊं। तो सीटेट की तैयारी आपको हमारे चैनल में ही कराई जाएगा आप लोगों को। तो अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।